चलिए आपको लिए चलेंगे, तस्वीरें दिखाते हैं संसद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच गए हैं। देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे वहां पर और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। संसद हमले की 21वीं बरसी आज देश नमन कर रहा है उन शहीदों को जिन्होंने 21 साल पहले इस दिन, दुर्भाग्यपूर्ण ये दिन रहा जब अपनी शहादत दी थी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, साथ ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाथ में पुष्प लिए संसद में शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं, जो कि संसद हमला 21 साल पहले आज ही के दिन हुआ था। उस हमले में शहीद हो गए थे। आज दिन नतमस्तक होकर उन्हें याद करने का, क्योंकि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वो दिन रहा था। जिस तरह से देश की संसद पर यह अटैक हुआ था, लोग समझ भी नहीं पाए थे कि ये हुआ क्या, लेकिन आज 21 साल उस घटना को हुए बीत चुके हैं, उस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स को हुए बीत चुके हैं, लेकिन जख्म ताज़ा उन परिवारों की। लेकिन कोशिश यही की जाती है अपने अपने ओर से कि संबल प्रदान किया जा सके। 21 साल के बाद में आज संसद हमले की इस बरसी पर सभी मौन रखकर, ये 2 मिनट का मौन रखा जा रहा है सभी दिग्गज वहां पर, क्योंकि आज हलचल रहेगी संसद के दोनों ही सदनों में, उच्च सदन और निम्न सदन दोनों ही सदनों में, अपर हाउस लोअर हाउस में ये गूंज सुनाई देगी। देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ही मुद्दा होगा, सवाल विपक्ष के होंगे और उस पर जवाब भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र सरकार देने वाली है। लेकिन इसी बीच संसद हमले की 21वीं बरसी पर आज शहीदों को नमन करने के लिए हाथ में पुष्पांजलि, पुष्प लिए पहुंचे और ये गार्ड ऑफ ऑनर फिलहाल बटालियन, सेना की बटालियन के द्वारा दिया जा रहा है। तो शहीदों को दी जा रही श्रद्धांजलि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्पीकर ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम चेहरे आपको नजर आएंगी। तस्वीरें भी वहां पर उन लोगों की जिनकी शहादत इस दुर्भाग्यपूर्ण हमले के दौरान हुई थी। 21वीं बरसी आज 2002 में आज ही के दिन 13 दिसंबर को संसद पर यह हमला हुआ था। हम शहीदों के सम्मान में मौन रखेंगे। तो शहीद जवानों को और उन लोगों को श्रद्धांजलि आज दी जा रही है। संसद टीवी के सौजन्य से तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो है ही, बैठक भी इसके बाद होगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मौन फिलहाल रखकर श्रद्धांजलि इन्हें दी जा रही है। शहीद जवान और कर्मचारियों को श्रद्धांजलि। कर्मचारी भी शहीद हुए थे, जवान जो कि अपनी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन वो भी इस हमले में शहीद जो हुए थे। 21 बरस बीत चुके हैं इस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को, लेकिन हर साल इन शहीदों की शहादत को याद किया जाता है। 13 दिसंबर की ये घटना दिसंबर 2001 को ये वाकया हुआ, संसद हमले की 21वीं बरसी। और ये देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और पुष्प अर्पित अब सभी की तस्वीरों के सामने बारी बारी से करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सबसे पहले आगे बढ़े और हाथों में पुष्प लिए उन्होंने पुष्पांजलि शहीदों की
तस्वीरों के समक्ष नतमस्तक होकर अर्पित की है। अब उनके पश्चात बारी बारी से सब क्रमशः चल रहे हैं और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला वो भी नतमस्तक होकर ये देखिए याद कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा दिन था जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की थी। ये एक अंदरूनी प्रहार और एक ऐसा प्रहार जो कि देश की संसद पर किया गया, सबसे सेफेस्ट जगह जब से देश में लोकतंत्र और संविधान प्रकाश में आया है, तब से माना जाता है कि देश में संसद देश की जो होती है वो सबसे सिक्योर और सबसे सेफ, क्योंकि वहां पर दोनों ही सदनों में देश के वो तमाम बड़े चेहरे जिनका रोजाना आना जाना, देश की सभी जो आंतरिक या अंदरूनी या बाहरी मसले होते हैं उन पर विचार विमर्श के लिए संसद जनता के हित में कानून बनाने की बात हो या फिर संविधान की रक्षा की बात हो, देश की संसद सबसे बड़ी धरोहर कही जाती है। लेकिन देश की उसी धरोहर पर आज से ठीक 21 साल पहले उसे छलनी करने का प्रयास किया गया था, और देश की धरोहर को जब छलनी करने का प्रयास किया गया तो वो जख्म आज तक भी ताज़ा है। उन परिवारों से जब बात की जाती है, कई मीडिया रिपोर्ट्स हमने देखी है जिसमें, और सोनिया गांधी भी देखिए तस्वीरों में आपको नजर आ रही है, सोनिया गांधी भी वहां पहुंची और वीर शहीदों को याद करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए, नमन करते हुए 13 दिसंबर को 21 साल पहले लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाली भारतीय संसद पर आतंकी हमला हुआ था। और यह हमला उस समय हुआ था जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। इस आतंकी हमले में देश के 9 वीर सपूतों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था, और इन्हीं वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, नमन कर रहा है। जी, जैसे राकेश जी ने भी कहा कि उस समय जो आतंकवाद था वो अपने चरम पर था, और हम जानते हैं कि इस हमले के बाद किस तरह से भारत ने जो आतंकवाद को लेकर एक मजबूत स्टैंड है वो दुनिया के सामने क्लियर किया। और हम जानते हैं वो विदेश नीति के लेवल पर हो, कूटनीति के लेवल पर हो, और आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज मुखर करने के बाद अगर अलग अलग मंचों पर हो, अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की बात हो, वो कई फोल्ड बढ़ी है उसके बाद। बिल्कुल, देखिए उससे कई साल पहले से ही भारत, देखिए सोनिया गांधी तस्वीरों में नजर आ रही हैं जो कि आगे बढ़ी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हाथ जोड़कर, संभवतः ये संसद के कर्मचारी भी हो सकते हैं और जो सांसद है वो भी वहां पर मौजूद है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी है, और उन शहीदों के परिवार के लोग भी हो सकते हैं जिनकी शहादत इस दुर्भाग्यपूर्ण दिन में हुई थी। 13 दिसंबर का ये दिन रहा था। 21 बरस इस घटना को हुए बीत चुके हैं, लेकिन जख्म आज तक ताज़ा। देश की धरोहर, देश की सबसे बड़ी पूंजी और ऐसा स्थान जो कि सबसे सुरक्षित, उसे संसद कहा जाता है। और लेकिन ये हाथ जोड़कर देखिए सभी को प्रणाम किया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आगे बढ़े और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वो अंदर संसद हॉल की तरफ इसके बाद प्रस्थान कर चुके हैं। संसद हमले की 21वीं बरसी, शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। 13 दिसंबर संसद हमले की 21वीं बरसी। संसद में 100 सांसद थे जिनकी जान की रक्षा के लिए सभी को सुरक्षा बलों ने सुरक्षित बाहर निकाला था। 13 दिसंबर 2001 को हुआ था संसद पर यह हमला। उस वक्त संसद में करीब 100 सांसद और मंत्री भी मौजूद थे, लेकिन सभी को सुरक्षित लेकर आना, सभी के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये सुरक्षा बलों ने अपना सबसे पहला कर्तव्य समझा। अपनी ट्रेनिंग को उस समय आत्मसात किया जब ये वास्तविक हमला, ये मॉक ड्रिल नहीं थी। देश की धरोहर पर ये एक तरीके का प्रहार अंदरूनी और बाहरी दोनों ही ताकतों ने मिलकर किया। सुरक्षा बलों ने जान पर खेलकर सभी 100 सांसदों को, मंत्रियों को वहां से, और आज ये ब्लड डोनेशन कैंप भी
उन शहीदों की याद में रखा गया है, क्योंकि मानव सेवा होनी चाहिए और मानव सेवा जब होगी तो मानव सेवा से ही आज का दिन और ज्यादा चरितार्थ होगा। और शायद जो दिवंगत आत्माएं हैं उन्हें भी ये तस्वीरें देखकर एक सुकून महसूस होगा, क्योंकि अपना जीवन उन्होंने सर्वस्व न्यौछावर किया। लेकिन अब क्योंकि रक्तदान को महादान कहा जाता है, समझिए इस बात को, किसी के रक्त की एक बूंद दूसरे व्यक्ति की जिंदगी को बचा सकती है। और इसी चीज की सार्थकता को समझा यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और वहां पर रक्तदान वो कर रहे हैं। रक्तदान शिविर है दूसरी तस्वीर, जिसमें शहीदों को नमन। संसद भवन परिसर में रक्तदान शिविर लगाया गया है। दूसरी ओर शहीदों को नमन जो समय किया गया था, लोग ऐसे मौकों पर खुद से वॉलंटियर करते हैं और ये बहुत जरूरी हो जाता है। ये वही एक सशक्त समाज की भूमिका और ये आतंकवाद को मैसेज कि अगर आप खून मांगेंगे तो उसके बाद में दूसरा नागरिक अपना खून देकर जिंदगी को बचाने की कोशिश भी अपने एंड से करेगा। लोकसभा स्पीकर इस रक्तदान शिविर का जायजा लेते हुए रक्तदान महादान और पुलिस की टीमें वहां पर आगे बढ़कर इस ब्लड डोनेशन कैंप का उन्होंने जायजा लिया, जो कि संसद भवन परिसर में आज संसद हमले की 21वीं बरसी के दिन उन शहीदों की याद में सुरक्षा बल के 9 जवानों की शहादत हुई थी। 100 से ज्यादा सांसद उन्हें वहां से निकालना, क्योंकि टारगेट पर वही थे। टारगेट पर ये सुरक्षा बल के जवान थे भी नहीं, टारगेट पर वही लोग थे जो कि संसद के उस संसद भवन में मौजूद थे, 100 सांसद और मंत्री। लेकिन सुरक्षा बलों को जब ये ड्यूटी कॉल आया और वो वहां पर पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने एक एक करके सभी को सकुशल निकाला। उनकी जिंदगी खुद की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई और प्रायोरिटी सिर्फ यही हो गई कि ड्यूटी इज कॉलिंग। और वहां पर पहुंचकर उन्हें ये उस समय नहीं सूझा कि हाँ हमें अपनी जान बचानी है या फिर उनके साथ में अगर कुछ अनिष्ट हो जाता है तो फिर क्या जवाब वो देंगे। लेकिन इस चीज की गंभीरता को उन्होंने बहुत समझा और ये 9 सुरक्षा बल के शहीद जवान जिनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उनके परिवार के लोग भी वहां पर मौजूद हैं। परिवार के लिए जख्म ताज़ा है, 21 बरस बीत चुके हैं, लेकिन परिवार के लिए आज भी वो जख्म, वो खाली स्थान, वो वॉइड भरा नहीं है और वो भर भी नहीं सकता। कोशिशें लाख कर ली जाए, लेकिन जिनके घर का सदस्य ऐसे अनायास ही हालांकि ड्यूटी पर होते हैं तो ये समझ नहीं आता, ये पता नहीं होता है कि कल का सूरज दिखेगा, कल वापस घर लौटेंगे या फिर छुट्टियों से बोलकर वापस अपने घर पहुंचेंगे कि नहीं। लेकिन इस चीज को समझते हुए भी वो बच्चियां जो तस्वीरों में आपको नजर आ रही है, इन्होंने भी संभवतः अपने किसी नजदीकी परिवारजन को इस संसद हमले में खोया। चेहरे पर मुस्कान है लेकिन मन में टीस इनके आज तक रही होगी। लेकिन जो सरकार है उसकी कोशिश है यही कि जिन लोगों ने 100 सांसदों की जिंदगी बचाई, 100 सांसद आप समझिए, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ही मिलाकर के जब सांसद 100 होंगे तो कितने राज्यों के जो नेतृत्व है उनकी रक्षा उन्होंने की होगी, परिवार कितने बचाए होंगे। और अगर ऐसे में 9 लोगों की, 9 सुरक्षा बलों के जवानों की शहादत हुई तो ये कर्तव्य बन जाता है, ये अनायास ही एक नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंसान की हो जाती है कि उस परिवार का विशेष ख्याल रखे। तस्वीरें आपके साथ पर्सन यानी साझा की।